अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान को एक रिलीफ़ दिया है जिसमें 1 माह की सहूलत दी गई है बिल की, जिसमें ये कहा गया है कि जो मुतासरीन हैं सैलाब से उन लोगों को रिलीफ़ मिलेगा 1 माह का, उनको बिल उनके नहीं आएंगे। इसी हवाले से मैं आज जानूँगी और मैं ये जो इफ़ेक्टेड लोग हैं इनके पास मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं इस वाक़े में किस हद तक सच्चाई है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो इफ़ेक्टेड लोग हैं मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, इधर ना ये कैंप इन्होंने लगाया था, तकरीबन ना हमें कहा था 2 मंथ के लिए कैंप लगेगा। जिन लोगों के घर वगैरह का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है तो उसके लिए ना इंतज़ामिया यहाँ पर हर चीज़ का ख्याल रखेगी, खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल रखेगी। और खाने पीने का तो वो रह गया, हमें यहाँ से अभी यहाँ पे 10 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन पूरे नहीं हुए। इंतज़ामिया आके कहता है कि आप अपने अपने घरों को जाओ, हमारे रास्ते नहीं हैं, हमारे पास रास्ते नहीं है, रोड नहीं है और जाने के लिए कोई वो भी नहीं है कि जिसके ऊपर हम चले जाएं अपने घरों को। हमारे घर के इतने नुकसान हो गए हैं, इतने नुकसान हो गए हैं, पीछे से बोर बैठ गए हैं, वाशरूम टूट गए हैं, दीवारें टूट गई हैं, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं? हमारे घरों के इर्द गिर्द इतना पानी है, इतना पानी है कि हमारे बच्चों को वहाँ डूबने का ख़तरा है। अच्छा, मुझे आप ये बात बताएं कि आपका जो घर है पानी में बह गए हैं? जी मैम, कुछ छोड़ आए हैं वहाँ से? हर चीज़ छोड़ आए हैं, पीछे सामान वगैरह का नुकसान हो गया, वो पानी के साथ ख़त्म हो गया है। और ज़िला इंतज़ामिया इस टाइम क्या कहती है? ज़िला इंतज़ामिया ये कह रही है, कल से हमें उन्होंने वार्निंग की है कि आप सुबह का नाश्ता कर लो और उसके बाद आप लोग सब अपने घरों को चले जाओ। यहाँ पर देखें कितनी चारपाइयाँ थी, आप दिखाएं, यहाँ पर देखें कितनी चारपाइयाँ थी और चारपाइयों की तादाद देख लें कि 1% भी नहीं रही पड़ी। नाश्ता करने के बाद कहाँ जाएं? घर तो है नहीं। नहीं है तो मैम हम यही तो अपील कर रहे हैं, हमें रहने के लिए अगर इन्होंने 2 मंथ का टाइम दिया तो हमें 10 दिन में क्यों निकाला जा रहा है यहाँ से? 2 महीने की बात हुई थी। 2 मंथ की बात हुई थी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गिलानी साहब भी आए थे, मलक मंजूर साहब भी आए थे, सब ने यही कहा था कि 2 महीने के लिए कैंप आपके लिए खिदमत के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन इस टाइम के ऊपर हम सबको धकेला जा रहे, चरपैयाँ हमारे नीचे से निकाल कर वो लेके जा रहे हैं। तो निकाल कौन रहा है? ज़िला इंतज़ामिया में कौन है? इंतज़ामिया जैसे अफसर कहते हैं, पटवारी कहते हैं, जो लोग कहते हैं उनकी मानी जाती है। हमारे साथ ये है कि हम जलील हो रहे हैं, बस परेशानी है, वहाँ भी परेशानी है, यहाँ भी परेशानी है। चारपाइयाँ किसने छीनी है? चरपाइयाँ मैम, जो लोग यहाँ पर खाना वगैरह दे रहे हैं ना, जो लोग खाना वगैरह दे रहे हैं वो चरपाइयों की वार्निंग दे के जा रहे हैं, चरपाइयाँ जमा कराओ और उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाओ। आपके राशन भी वहाँ पहुँचेंगे, आपकी हर चीज़ वहाँ पहुँचेगी। हमें रास्ता भी नहीं मिल रहा आगे से, ना हम मोटरसाइकिल लेके जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि रास्ता तो है नहीं, पानी है सारा। तो ये बताएं हम क्या करें, किस जगह पे चले जाएं इस मौके पे? आपके साथ के जो लोग थे जो इस टाइम रह रहे थे वो लोग अब इस टाइम कहाँ गए हैं? जिन जिन के पास सहूलत है, मिसाल तौर पे कोई रिश्तेदार उनको बिठा लेता है, वो चले जाते हैं। अब हमारे घर भी वही हैं, रिश्तेदार भी वही हैं, हर चीज़ वही है, हमने कहाँ जाना है? तो हम मजबूरी के तहत ये इंटरव्यू आपको दे रहे हैं। हम बहुत मजबूर हो कि हमारे साथ ये माएँ बहनें सब खड़ी हैं। आप ये व्यू दिखा सकते हैं कि अभी भी हम बैठे हैं, अगर हमारी मजबूरी ना होती हम भी चले जाते हैं। अच्छा, इस बारे में ज़रा बताइएगा कि ये जो हुकूमत ने नया एक इनिशिएटिव दिया है, ये एक रिलीफ दे रहे हैं सैलाब ज़दगान को, जिसमें वो बता रहे हैं कि बिजली के बिल नहीं आएंगे 1 माह तक। ये बताएं, ये वाकई इस वाक़ये में किस हद तक सच्चाई है? मैम, इसमें सच्चाई ये है कि 2 दिन पहले रीडिंग हुई थी। जो 2 दिन पहले रीडिंग हुई है, 2 दिन के बाद फ्लड आ जाता है, वो वाले बिल हमें लगेंगे, वो वाले बिल हमें लगेंगे। हालांकि वो माफ़ होने चाहिए थे, क्योंकि हम उसके आलम में ही सब लोग जो है ना परेशानी के बारे इधर आए हैं। उसके बाद हमारे काम हर चीज़ पीछे चली गई है, हमारे कारोबार ख़त्म हो गए हैं, हम यानी कि परेशानी के आलम में निकल आए हैं। तो वो बिल माफ़ करते, इस बिल माफ़ करने का क्या फ़ायदा है? जो इस मंथ हम इधर रह रहे हैं, हमारे बिल आने ही नहीं है, जो माफ़ कर रहे हैं वो हमें रिलीफ देते तो वो मौजूदा रीडिंग में देते। अब हमने जो 1 मंथ यूज़ ही नहीं किया, ऑलरेडी हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे बच्चे इधर हैं, हम खुद इधर हैं, हमारी लाइटें भी नहीं हैं, हमें वो बिल कौन सा माफ़ कर रहे हैं जो हमने यूज़ ही नहीं किया? हमें क्या फ़ायदा उसका? जो हमारा मौजूदा आया हुआ था, 2 दिन पहले रीडिंग उन्होंने किया, वो माफ़ करें। हम भी माने कि हुकूमत को सलूट करें कि वाकई हमारे साथ चल रही है, कोऑपरेट कर रही है। क्या समझते हैं आप इस टाइम ऐसे कौन से इकदाम है फ़ौरी तौर पर अपनाने चाहिए? ऐसी कौन सी कमी है जो आपको महसूस हो रही है यहाँ पर रहते हुए? क्या अपील करना चाहेंगे? मैम, अगर इन्होंने कहा है हम विज़िट करेंगे, सर्वे करेंगे, जिनके घर के नुकसान हैं वो जाकर बनाएं।
हमारा एक एक लड़का या एक एक आदमी घर का जाएगा, वो देखेगा सर्वे के टाइम पे जो लोग वहाँ पर जिनके नुकसान है, वाकई नुकसान है, वो अपना सर्वे के अंदर वो बताएंगे कि हमारा ये नुकसान है, ये पूरा करें। उसके बाद यहाँ से फैमिलियों को वो लेके जाएं और पुरअमन तरीके से बैठें जाके। मतलब जो बात की है एटलीस्ट उस बात पर तो पूरा उतरे। 2 माह की बात हुई थी तो 10 दिनों में क्यों निकाल रहे हैं? कहाँ जाएं? घर तो अब ये देखिए जी हाँ बस सही हो, यही कह रहे हैं भाई घर वगैरह जिनके टूट चुके हैं उनके घर बनवाएं, उनकी हेल्प करें। अब यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं जी जाएं यहाँ से खाना शाना बंद और अपने अपने घरों, कहाँ पे जाएं घरों में? जिन लोगों के जो यहाँ पे घर भी गिर चुके हैं वो अभी इनको नहीं हो चुका है यहाँ? घर वगैरह जिनके गिर चुके हैं उनके घर बनवा के दें, फिर वो घर जाए, ऐसे चले जाएं। वही हम कह रहे हैं, बस इतने कहना है। यहाँ सफाई सुथराई का क्या सीन है? ये अभी आए हैं या आते रहते हैं? नहीं ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ना साफ़ सुथरा पंजाब की टीम जो है वो पूरे शहर में तो आती है, लेकिन अब इस टाइम अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये साफ़ सुथरा पंजाब की टीम आई है और मेरे ख्याल में तो इनको ऐसा लगा कि जैसे मीडिया के लोग आए हैं तो ये लोग आ गए हैं साफ़ सुथराई करने के लिए। तो मेरी अभी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि इससे पहले कि कोई सीन नहीं था, कोई नहीं आया था। बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, बुज़ुर्ग भी हैं और बड़े भी हैं। ज़ाहिर है अब जहाँ इंसान रहता है तो वहाँ गंद भी तो मचता है ना, तो उसकी सफाई सुथराई के लिए भी तो ज़रूरी है कि कोई आए आके सफाई सुथराई करे। तो ये अब आ रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं इनसे पूछते हैं, इनसे भी बात करते हैं। एक खातून है, इनसे पूछते हैं ये क्या कहती हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? बेटा मुझे ज़्यादा नहीं है, आज महीना हो चले आए। महीना से आप यहाँ पर हैं? नहीं, पहले दूसरे दिन से यहाँ पर आए, जब वहाँ पानी पुन किस इलाके से हैं आप? ये नहीं पास है यहाँ? हाँ पास। ये जो सैलाब आया है उसके नज़दीक था? हाँ जी, दरिया के किनारे था? दरिया के किनारे था। तो क्या आपका घर बह गया पानी में? हाँ पानी में बह गया। तो अब क्या सूरत हाल है घर की? बस पानी में सारा बह हो गया, आप अपना सारा सामान सब कुछ वहीं छोड़ाएंगे? वहीं छोड़ रहे हैं। तो फिर यहाँ रहते हुए जाहिर है घर वाला सुकून तो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है बेटा, क्या करें, फिर मजबूरी है ना। यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं? सहूलत आई है तुम्हारे सामने बेटा, रोटी वगैरह, पानी की, वाशरूम वगैरह सारा इंतज़ाम है। घर तो नहीं है ना। हाँ। खाने का भी है यहाँ इंतजाम? खाने का इंतजाम। हुकूमत ने एक रिलीफ दिया है मुतासरीन को कि बिल माफ़ कर रही हैं वो 1 माह के। इस बारे में बताएं कि अब जैसे अगस्त का महीना है तो उसके माफ़ कर दिए हैं बिल, तो ये वाकई ये बात सच है, माफ़ कर दिए गए हैं या सिर्फ ये मीडिया की हद तक बातें हैं? बेटा माफ़ कर दिए गए, मुझे तो नहीं पता बिलों का। आपको नहीं पता? हाँ ठीक है जी। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर मर्द हज़रात भी मौजूद थे, एक खातून भी मौजूद थी, इनसे भी बात की और उसी के दौरान मैंने आपको दिखाया भी सही कि यहाँ पर सफाई सुथराई का जो मंजर था ये आप देख सकते हैं कि ये सेकंड ही नहीं लगाया, वो सफाई करके चला भी गया और ये जगह साफ़ हो गई है सिर्फ अभी इसीलिए क्योंकि हम लोग आए हुए थे। अभी और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं मुतासरीन वाली जगह पे मौजूद हूँ जो सैलाब से मुतासर हुए हैं। यहाँ पर ना सीन ही मुख्तलिफ है, जो इनको बताया गया है उससे बात बिल्कुल ऑपोजिट है। उनको कहा गया था कि यहाँ पर आपको 2 महीने के लिए स्टे मिलेगा, लेकिन 10 दिनों के अंदर अंदर इनको बोल रहे हैं कि आप लोग निकलें। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये लोग सामान उठा के जा रहे हैं। सर, आप सामान उठा के कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ रोड पे रहेंगे? जा रहे हैं, बस उन्होंने कहा है हमें भाई आप चले जाएं, बस हमारे पास सुबह का नाश्ता देंगे सिर्फ, उसके बाद कुछ नहीं देंगे। नहीं, मुझे आप एक बात बताएं कि जब आपको वो कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं और उन्होंने आपसे बोला कि 2 महीने के लिए आप लोग यहाँ पर रुकेंगे, तो अब आप लोग निकल कर कहाँ जाएंगे? क्या रोड पर जा रहे हैं? पता रोड पे भी बैठेंगे क्यों, हम सामान आगा लेके जाएं, हम लेके जा रहे हैं, बस हाँ, रोड पे बैठेंगे और कहाँ जाएंगे। हमें जाने दे, हमारे बच्चे बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ हमें जाना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं और हम मियाँ बीवी हैं 2 साथ। तो अब आपका तो कारोबार भी ख़त्म हो गया, कारोबार ख़त्म हो गया भाई, क्या करें, गरीब बंदे कुछ ना कुछ गुजारा कर लें। फिर अब अपनी फैमिली को लेकर कहाँ जाएंगे? जिधर मदद जाएंगे रोड पे बैठ जाएंगे बस। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये हालात बने हुए हैं यहाँ के, इतनी बेबसी, मतलब ये क़यामत इनके ऊपर पहले से आई हुई है, पहले क़यामत आ रही हुई है, लेकिन अब ये हुकूमत ना कोई कसर नहीं छोड़ रही, जो ज़िला इंतज़ामिया वो कोई कसर नहीं छोड़ रही। जब आपने एक कमिटमेंट की कि आपको 2 महीने के लिए यहाँ पर स्टे मिलेगा, तो फिर ये कौन सा तरीका बनता है कि उनको 10 दिनों के अंदर कह रहे हैं कि आप लोग निकल जाएँ। ना उन लोगों के पास अपना घर है, ना उनके पास कोई रोज़गार है, उनकी अपने साथ फैमिली है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, क्या करेंगे वो लोग? फुटपाथ पर जाकर रहेंगे?
खाएंगे पिएंगे कैसे? कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। पहले मुल्क जो है वो इस तरह के हालात से गुजर रहा है और ऊपर से इस तरह की मुश्किलात दे देना तो ये सरासर ज़्यादती है। यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम यही कहेंगे कि जिनके घर गिर चुके हैं या तो उनको घर बनवा के दें या तो कुछ दिन के लिए उन्हें ठहरने की जगह दें। ये तो नहीं हमें फुटपाथ पे उठा के फेंक दें या कचरे में डाल दें, तो उन्हीं की मर्ज़ी है, फिर हम क्या कर सकते हैं। ऐसी हुकूमत से हम कमज़ोर हैं। कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप? कुछ नहीं जी, कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप? तकरीबन 10-15 दिन से 15 दिन से यहाँ पर हैं। जी। तो यहाँ पर रहते हुए आपको किसी तरह का कोई मसला तो नहीं हुआ? यही है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या, ये बस निकाल रहे हैं आप 10-15 दिनों के? बस यही है। पता नहीं। अभी घरों में पानी नहीं निकला, अभी घर अभी तक डूबे? अभी डूबे हुए हैं। तो उसके बावजूद भी इन्होंने रात को आकर ये चारपाइयाँ खींचनी शुरू कर दी हैं, तो अब क्या करें। ये चारपहिया खींच रहे हैं आके? रात को आकर इन्होंने चारपाइयाँ खींचनी शुरू की हैं, भाई चलो भाई जाओ घर में। किस घर में जाएं? वो उनको पता ना हमें कहाँ भेज रहे हैं, वो उन्हें मालूम होगा ना। रात को उन्होंने कुछ लोगों को उठाया है अपने घर में जाओ, फिर आखिर ये भी बात हुई है कि सुबह तुम नाश्ता करके अपने अपने घरों में चले जाओ। अच्छा, ये तो बताएं कि साथ हुकूमत ने एक नया रिलीफ दिया है कि बिल माफ़ कर दिए गए हैं। किसके बिल माफ कर दिए? मुतासरीन के बिल माफ़ कर दिए गए हैं 1 महीने के। नहीं, कैसे बिल? या तो बिल माफ कर दिए गए हैं तो फिर घर होगा तो बिल आएगा। हाँ, जैसे घर में जाएंगे तो बिल आएगा ना। जब घर में नहीं होंगे तो लाइट माफ बंद है तो फिर बिल तो माफ ही है। अच्छा रिलीफ है वैसे, है ना आप लोगों के लिए? बहुत घर ही नहीं है और उसके लिए बिल माफ़ कर बिल माफ कर दिए। या तो कहें कि हम अपने घर में जाने के बाद, पानी सूख जाने के बाद, घर में जाने के बाद फिर हमें 1 माह का या हम माफ़ करें तो फिर तो पता चले ना। जब लाइट बंद है तो उसके बाद वो कहें कि हमने 1 माह का बिल माफ़ कर दिया है, तो किस चीज़ का माफ़ कर दिया है? लाइट तो बंद है, हम वहाँ रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो क्या समझते हैं अभी इस टाइम आपकी फौरी तौर पर कौन सी ऐसी ज़रूरियात हैं जो पूरी होनी चाहिए, जो अब तक यहाँ पर रहते हुए नहीं हुई? फौरी तौर पर क्या इकदाम हैं जो अपनाने चाहिए? भाई हमें यह सिर्फ़ और सिर्फ छत मिलनी चाहिए। हम और कुछ नहीं मांगते। हमें जो है ना महल बनवा के दे दें। जो हमारे घर गिर चुके हैं जैसे भी थे, हमें वो सर छुपाने की छत मिलनी चाहिए बस। हम ये नहीं चाहते हमें महल बनवा के दे दें, हमें वो नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इन बेचारों के घर तो उजड़ चुके हैं और अपना जो कुछ भी था ये लोग अपना छोड़ आए हैं। सब कुछ पानी में बह गया है। ये जो पानी की लहरें हैं ये सिर्फ इनके जज्बात नहीं, हर चीज़ उड़ा के ले गई हैं। इन लोगों का पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन हुकूमत जो है वो पता नहीं इनके साथ क्या खेल खेल रही है। उनको एक रिलीफ देने के बजाय जिस तरह की वो सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उन पे जो है इस तरह के हालात बना रही है। यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ, इनकी भी राय लेती हूँ। ये कहती हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। कितने टाइम से यहाँ पर हैं? तकरीबन हमें 15 दिन हो गए हैं, 18 दिन। 15 दिनों से यहाँ पर हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर कैसे हालात देख रही हैं? बस जी हालात तो आपके सामने ही हैं। पहले सैलाब आ गया, फिर हमें इन्होंने जलील किया हुआ है। एक खाने के लिए हमें इतना परेशान कर रहे हैं। फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, कैंप दिए इन्होंने इतना जलील कर करके। 5-5, 6-6 घंटे लगे हमें धूप में, हम खड़े होके कैंप लिखवाए अपने नाम पे। बच्चों को जब बिठाया तो तकरीबन इन्होंने 10 दिन भी नहीं गुजारने दिए हमें। अभी भी हमारे घरों में पानी खड़ा हुआ है, हमारी चारपाइयाँ ख़राब हैं, हमारे घर सारे डूब गए हैं, कोई भी चीज़ हमारी नहीं बची। किस इलाके से हैं आप? यही सैलाब के इलाके से, जब चाटाली वाला के पास है आपका घर? पास से ही है ना हमारा घर। वहाँ तो अभी पानी खड़ा हुआ है। अब इन्होंने ऐलान कर दिया भाई ये चारपाइयाँ जो हम आपको दे रहे हैं ये वापस करनी है। कैंप भी हमारे सर से इन्होंने उतार लिए। बच्चे बैठे थे, बीमार बंदे बैठे थे, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर से इन्होंने कैंप भी उतार लिए हैं। अब चारपाइयाँ भी कह रहे हैं भाई ये जमा करवा के फिर आप अपने घर चले जाओ। ख़वातीन महफूज भी नहीं है? नहीं है महफूज। हमारी घर की उधर भी चोरियां हो गई हैं, हमारे घर सारे लुट गए हैं। एक सैलाब ने ख़राब किया हुआ है, एक दूसरा इन्होंने हमें ख़राब किया हुआ है। खाना 3 टाइम दे रहे हैं लेकिन खाना किसी काम का नहीं है। खा रहे हैं, हम गरीब हैं, हम मजबूर भी हैं क्योंकि हमारे मर्द कमाने नहीं जा रहे। सबसे बड़ा मसला कि हम यहाँ पर मजबूर हैं। हाँ जी,
इन्होंने ये जो मार्की बनवाई है, हम हमारा ये मुतालबा था। मैं 2 बच्चे लेके क्या कह रही हैं आप? बच्चे लेके मैं घर तो नहीं बैठ सकती, ये मेरा घर गिरने वाला है, बिल्कुल गिरने वाला है। 2 मेरे बच्चे हैं, अब मैं इसके अंदर कैसे बैठूं? मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये अपना घर दिखा रही हैं, बता रही हैं कि ये मेरा घर इस टाइम गिरने वाला है, ये हालात बने हुए हैं, और ये बोल रहे हैं कि वापस जाएं। 3 दिन पहले की हैं ये हालात बने हुए हैं, और ये कह रहे हैं जो इंतज़ामिया कि वापस आप अपने घर जाएं। आप खुद बताएं कि इस तरह के हालात में बच्चों को लेकर वो बता रही हैं मैं कैसे जाऊँ? 4 पाइयाँ भी ले रहे हैं वो, हम क्या कहते हैं ये आपको? ये कहते हैं कि घर जाओ, 4 पाइयाँ भी लो, कैंप दिए हैं वो भी ले लिए, सब कुछ। मतलब अब हम घर जाएं, अब मेरा टूटा हुआ घर है, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं अभी इस कमरे में कैसे बैठ सकती हूँ? धूप है, ना बरामदा है, ना ही कोई दरख्त है कि इसके नीचे जाके बैठ सकते हैं। और ये कह रहे हैं यहाँ चले जाएं। हाँ, जिनके घर भाई रास्ता सूख गया तो वो जाएं, रास्ता तो सूखा लेकिन घर मकान तो अब इसके अंदर बैठने लायक हैं? हम बैठने लायक हैं? नहीं ना। क्या मुतालबात क्या करना चाहती हैं? क्या हमें ये पहले घर बनवा दें तो फिर हम यहाँ से जाएं। शुक्रिया आपका। जी अम्मा जी, खाना यहाँ सही नहीं मिल रहा? खाना सही नहीं मिल रहा, खाना देते हैं तो चीख चीख के दे रहे हैं, हर वक्त यही खाना कि आपको 3 टाइम खाना दे रहे हैं, आप शुक्र करो। भाई हम कहाँ जाएं? अगर इधर ना बिठाते हमें वही कैंप दे देते, हम अपना कच्चा राशन दे देते। ये बताएं वो अलग जो कैंप इन्होंने दिए हुए थे, ये बताएं वो ठीक थे या ये जगह दी हुई है ये? ठीक थे, हमारे लिए वही ठीक थे, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ना औरतें मर्द अलग अलग रह रहे हैं। जब मर्द घर में नहीं आएंगे, बच्चों के पास ना कुछ लेके देंगे, हम कैसे खाएंगे? औरतें खाना मांगती हैं तो इन्हें 100 बातें सुनाते हैं हमें। अब हमारी चरपाइयाँ भी ले रहे हैं। जी क्या कह रही हैं आप? जब इधर आदमी और हम इकट्ठे थे ना, खाना ज़्यादा देते थे, अब खाना ज़्यादा नहीं देते। और कल से कह रहे हैं अपने घर जाओ, हमारे तो घर डूब गए, हम कैसे घर जाए? मेरा तो घर नज़र भी नहीं आ रहा, इतना मजबूर किया है अपने घर चले जाओ, घर चले जाओ, कैसे जाए? 5 बच्चे हैं मेरे, आप मेरे साथ चले, मेरे घर देखे, मेरे घर नज़र भी नहीं आ रहा, कहाँ जाके बैठे? हम इतना मजबूर करके रखे। जो घर में हम नमक मिर्चों के साथ खा लेते थे ना, टाइम पे खाते थे, रात को 12 बजे इन्होंने खाना दिया, सब बच्चे भूखे सो गए हैं। सुबह को ये 9 बजे 10 बजे देते हैं, इतने चने गंदे होते हैं जो मुंह से नहीं लगाए जाते, कैसे खाएं हम? किस इलाके से हैं आप? दरिया के पास घर डूबे हुए हैं, इतने भी नज़र नहीं आ रहे, बच्चे हैं नहीं, बच्चे अपना घर था? हाँ जी। क्या शोहर क्या करते हैं? गुजर बसर कैसे? यही मजदूरी करते हैं। अब काम कैसे, रोजगार कैसे चल रहा है? घर है, इधर ही बैठे हैं, क्या करें? घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चों को कैसे? बच्चे यही खा रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ चीज़। एक दूध का डब्बा देते हैं, फेंक देते हैं चरपाइयों के ऊपर, कैसे? हम बहुत मजबूर हैं। इन्होंने आपको क्या बोला था? 2 महीने तक आपको यहाँ पर? जब हम घर थे ना, पुलिस गई है, हमें डंडे मार के ले आई। आज हमें 19 दिन हो गया इधर, हम कह रहे थे सिलाब आएगा हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। इधर लेके आए, 2 दिन खाना नहीं आया था, 2 दिन तक यहाँ खाना नहीं आया। मीडिया वाले आए थे, उनको हमने कहा था, फिर उन्होंने खाना दिया। इतना गंदा 2 दिन खाना आया, फिर हमने शिकायत लाई, फिर अच्छा है। अब वैसा गंदा खाना आ रहा है। कोई 10 दिन इन्होंने इज्जत की, उसके बाद अब दोबारा निकालने पर अब क्या ये बोल रहे हैं कि 4 पहिया खींच रहे हैं कि भाई निकलो। दी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हमने, कोई राशन वगैरह यहाँ से लिया नहीं है। एक दूध का डब्बा देते हैं शाम को, 5 बच्चे हैं, एक दूध का डब्बा वही ऐसे फेंकते हैं। वो तो बता रहे हैं कि यहाँ पर तो पूरा इन्होंने कैंपेन चलाई हुई है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, इंसानों के साथ जानवरों का भी इलाज हो रहा है। किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। जड़ियाँ खून निकाल रहे हैं और दवाइयाँ देंदे पैन, जो कि पेट सोच वेंदे, मुंह सोच वेंदे, गंदियाँ दवाइयाँ देंदे पैन। 2 नंबर दवाई, हाँ, पेट दर्द मच वेंदा है, खराब दवाइयाँ दे। नहीं है यहाँ भी कोई सहूलत नहीं है। इससे हमारे घर डूब गए, हमें भी मार दे, कोई इंजेक्शन ला दे, हम मर जाए, वही ठीक है। कल का परेशान की हो, चले जाओ, ना जाओगे डंडे मारेंगे। लौट गए हैं, ए तादन असो देंदे पैन, पतन कैसे देंदे पैन। मेरी 2 जवान बेटियाँ मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं इधर, मैं उनको कहाँ लेके जाऊँ? रिश्तेदार वही हैं जो डूबे पड़े हैं। जो क्या गाल गई हैं, हुन तरपैया घेन की दिए ने, किसे रीति ने। लोग कहाँ जाएंगे? वो तो कह रहे हैं जाओ, कहाँ जाएं? आप लोग ना हमारे साथ चलें, आपकी मेहरबानी होगी, हमारे घर देख कर आए आप, हम बहुत परेशान। हुकूमत से क्या मुतालबात करना चाहती हैं? हमारा घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए।
घर बढ़वाते देवें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उनको कहा है मेरा घर अभी नज़र नहीं आ रहा, वो कह रहे हमारा मसला नहीं है, आप जाओ खुश्क हो जाएगा। वो एक दरिया था जिसके अंदर हम गरीब हैं, उसके नीचे हमने घर बनाए, मान के भी नहीं नीचे बनाए, अभी तक मेरा घर नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं जाओ, कैसे जाएं हम? कह रहे हैं कि कुछ इलाकों का जहाँ पानी खुश्क हो गया तो वो कह रहे हैं कि आप लोग चले जाएं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि इलाकों का पानी खुश्क है तो घर ठीक हो गए हैं, घर तो डूब गए हैं। घर तो डूब गए हैं ना, घर नहीं जा सकते। वहाँ के लिए कहीं रास्ता बचा है ना, यहाँ पर रहने दे रहे हैं। ये हाल है, ये रहम नहीं खा रहे। कह रहे हैं जाओ। आज मेरा मियाँ सुबह सुबह गया है, बंदा लाते बवे हुन तो गेंदगी देने वाले दे वापस गेंदगी देने तो चाहिए कि साको घर बनवा के दे। मेरा सा गरीब कितने बनूं, मेरी बहन का घर बिल्कुल डूब गई है, मेरे घर की 4 दीवारी मकान बह गया पानी। असा गरीब अपने जवान बेटियां छोटे बालों कितने घेन जानवरों का चारा आंदा रही है, चार नहीं चारा मिले जानवरों को तो बात बंद, चारा जानवरों का बंद कर दिते ने। इंसानों क्या खुराक मुहैया थी पई थे, खाना जरूर ऐसी हो जाती। हमारे जानवर हैं उनकी भी हम करते हैं, बच्चों की भी हम करते हैं, हम बहुत परेशान हैं। मीडिया के साथ बात करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी ना दे। क्या करें? अच्छा धमकी दी आपको? भी आता है, जो भी खाना देने आते, खाना 7 बंदे हैं, हम 7 रोटियां देते हैं, हम 7 रोटी एक रोटी खाएं। नहीं, आपको ये किसने कहा कि आप मीडिया के सामने बोलेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा? यही जो पुलिस वाले इंतजामी हैं यही कहते हैं। खाना हालात आते हैं, ये हालात है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको खाना नहीं मिलेगा अगर आपने मीडिया के सामने कोई भी बात की और अगर आपने मीडिया को बताया कि यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा और यहाँ के इस तरह के हालात बने हुए हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे थे, वो इस डर से कि अगर हम इंटरव्यू देंगे तो ये हम लोगों को मारेंगे, ये हम लोगों को निकाल देंगे। उन्होंने कहा अगर हम लोग बनवाते भी हैं वीडियोज़ तो ये हमारी वीडियोज़ डिलीट कर देते हैं, आप पहले हमसे ये वादा करें कि आप ये जो वीडियो है ये चलाएँगे। तो तब जाकर वो माने और आए हैं, उन्होंने आके अपनी वीडियोस बनवाई हैं। उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है, खुदा रहा हमारी इल्तिजा है हुकूमत से कि हमारी ये वीडियो चला देना, हुकूमत तक हमारी आवाज़ एटलीस्ट पहुंच जाए। ये हालात बने हुए, उन्होंने 2 महीने का वादा किया, लेकिन अब देखेंगे अभी भी उन लोगों के जो हालात हैं घर के वो वैसे के वैसे हैं, पानी में डूब चुके हैं घर। कुछ इलाके जो हैं वो उनके रास्ते खुश्क हो गए, तो उसका क्या मकसद है कि घर भी ठीक हो गए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग अपने घरों को चले जाए। कहाँ जाएँ ये लोग? ये तो जुल्म है। इन्होंने तो क़यामत तारी की हुई है इन लोगों के ऊपर। उनके साथ उनकी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं पड़ी, ये ख़वातीन क्या करेंगी, कैसे रहेंगी? मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या हो रहा क्या है यहाँ पर। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं इस टाइम प्रोग्राम अपना करने के लिए आई थी जो हुकूमत ने रिलीफ़ दिया मुतासरीन को, जिसमें बिल जो हैं वो माफ़ कर दिए गए हैं 1 महीने के। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ के जो हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ तो क़यामत तारी हुई है इन लोगों पर। यहाँ पर मैंने आपको लोगों को दिखाया है कि मैंने ख़वातीन से भी बात की है, मर्दों से भी बात की है। अब यहाँ पहुँची हूँ, यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ पे रहते हुए। और ये जब आपको बोल रहे हैं कि यहाँ से निकाल दिया जाएगा आपको, तो ये लोग आखिरकार करेंगे क्या? इनको 2 महीने की एक टाइम लिमिट दी गई थी, लेकिन अपनी बात पे वो लोग पूरा नहीं उतरे और इन लोगों को कह रहे हैं कि आपने 10 दिनों के अंदर निकलना है। 10 दिन तो हो गए होंगे आपको? जी तो अब 10 दिन पूरे हुए हैं तो अब ये लोग आपको कह रहे हैं कि निकल जाएंगे। जी तो फिर अब लोग कहाँ जाएंगे? कितने पैसों सामान जोड़ा हुआ है आप लोगों ने? जी अब निकलने की तैयारी है, जी लेकिन पता नहीं है कि कहाँ जाना। पता कितना पैसों कितने टाइम से यहाँ पर है? 13 दीवारा थे गए। ये 13 दिन पूरे हुए हैं और ये अब कह रहे हैं कि अब निकल जाओ। जी आपका घर किस एरिया से है, किस इलाके से हैं आप? अब ये सामने पोल कोल टप्पा पर यहाँ पर झिक्की जगह था सारा घर। ये बताएं कि आपका जो इलाका है वो जहाँ आपका घर था वो डूब गया पानी में? जी हाँ। पानी में डूब गया? जी हाँ। वापस तो नहीं जा सकते? नहीं, पानी खाली खड़ा जैसो सुख से पानी दवा देख सू घर है तब। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि चारपाइयाँ खींच रहे हैं कि निकल जाएं यहाँ से। जब ये लोग कह रहे हैं निकल जाएं तो आप लोग बताएं, ना कोई रोज़गार है, ना कोई रिहाइश है जगह कहीं रहने की, अपना घर भी नहीं रहा, तो फिर क्या करेंगे आप? वो तो आधन व्यक्ति झूठ बुलंद वे। घर डूबा नहीं है? जी हाँ। ये झूठ बोलते? जी हाँ। अगर डूबा ना होता तो यहाँ क्या करने आते? किसको 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 खुशी होती है अपना घर छोड़ के आके ऐसे जलील? कोई नहीं आता अपने घर छोड़ के। ऐसा तो इतना रुले पाए तो क्या यहाँ क्या इस तरह के हालात हैं? टाइम तो खाना आधा नहीं, रात 10 बजे 11 बजे खाना मिलता है। जब उनका अपना दिल करता है। हाँ जल्दी दिल करें। 7
बच्चे हैं आपके? जी हाँ, बच्चे मैं उधर पूछाए हैं ना अपने दे दे घर शौकत है। तो फिर अब ये बताएं कि जब आप कह रहे हैं कि खाना शाना भी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, बच्चे भी साथ हैं पड़े, बच्चे दूध मांगते हैं, बच्चों को भूख लगती है, खेलते कूदते हैं, तो फिर मुश्किल नहीं हो रही? हाँ मुश्किल तो देंदी है बल्कि करूँ मजबूरी है। मुतालबात क्या करना चाहेंगी आप? सदा आख से साको तंबू मिलते पैन तंबू दे सन असा किथाई ना किथाई लात बावे सो उन तंबू दे के घन के दिन चार पाइयाँ दे के घन के दिन और क्या करूँ वाल। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी ख़ातून मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ। ये एक फ़ैमिली बैठी है, मैं इनसे भी बात करती हूँ, इनसे पूछती हूँ ये क्या कहते हैं इस बारे में, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं सर आप? ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, हालात बने हुए हैं जो बिल्कुल क़यामत तारी की हुई है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को 2 महीने की जो है वो टाइम लिमिट दी गई थी, मगर आपके साथ एक ये धोखा कर दिया इन लोगों ने, जिसमें ये आप लोगों को कह रहे हैं कि आप 10 दिनों के अंदर अंदर निकले। नहीं नहीं, इन्होंने हमें ये कहा है कि भाई जिनके घर में पानी है, जिनका रास्ता नहीं है जाने का, तो वो यहाँ बैठे हैं, जिनका रास्ता है वो यहाँ से चले जाएं। कुछ अभी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ इलाके जो हैं वो खुश्क हो गए हैं। साहब है ना मुल्तान के, अभी उनसे बाहर यही बात हुई, उन्होंने कहा मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप लोग जाएं यहाँ से। ये जो इसलिए तो नहीं उन्होंने कहा कि यहाँ मीडिया वाले आए हुए हैं और मीडिया वालों को देख के? ऐसी कोई बात नहीं है, इनको भी खाना भी दे रहे हैं, हमें वो सारा कुछ दे रहे हैं। मसला ये हो रहा है कि आवाम को ना सही तरीके से ना गाइड नहीं कर रही, ये जो इंतज़ामिया है ना ये इनको गाइड नहीं कर रही। कोई क्या उनको कह देता है, कोई ऐसी है कि जो इंतज़ामिया है ना वो सही नहीं है यहाँ पे। वो कैसे सही नहीं है? वो अपनी जान छुड़ाने के चक्करों में भाई यहाँ से ये निकले और हम अपने ड्यूटी में पहुँचे यहाँ से जमा। देखिए आपके पीछे कितनी आवाम चली गई है, कल ये फुल भरा हुआ था ये, अब आवाम नहीं है यहाँ। वो कहाँ गए हैं? वो चले गया जिनके रास्ते। लेकिन यहाँ पे जो कुछ लोगों के मैंने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्ती हम लोगों को निकाला जा रहा है, यहाँ पर हमारी चारपाइयाँ खींची जा रही है। ये एक बंदे का नहीं बयान था, ये हर बंदे का यहाँ पर बयान था, सब यही बोल रहे हैं, सब यही स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरी बात कह रहे हैं कि अगर मतलब मीडिया वाले आते हैं तो हमें कहते हैं कि अगर आपने कोई बात की तो वो खामोश करा दिया जाएगा, इस वजह से तो आप ऐसे नहीं बोल रहे। नहीं, मैं बात सुने, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब मेरी बात सुने, बात पता क्या बात ये है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा सोशल से ताल्लुक़ रखता है, हर किसी के पास मोबाइल है। अगर यहाँ कोई ऐसा मसला है तो किसी न किसी ने मोबाइल से वीडियो तो बनाई होगी कि देखो जी हमारे से नीचे चरपैया उठा के जा रहे हैं। ऐसा यहाँ कुछ ना हमने देखा ना ये सीन हुआ है यहाँ। वो कहते हैं हम वीडियोज़ बनाते हैं, अगर कोई भी मीडिया वाले आते हैं तो वो हमारी डिलीट करवा देते हैं। ये इतने पढ़े हैं, ये देखो बात पता क्या, कुछ लोग यहाँ पे इंतज़ामिया के भी, उनकी भी यहाँ पे थोड़ी सी मसला मसाइल है, कुछ आवाम की भी है। लेकिन यहाँ पे जो एसी साहब है ना, उन्होंने अभी तक हमें ये नहीं कहा कि भाई आप लोग चले जाओ। वो आए हैं यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे देखा, उन्होंने कहा भाई जिनके घर में पानी है वो यहाँ बैठे हैं, जिनके घर में पानी नहीं है वो अपना 4 पैसे जमा करवाएं, राशन लें हो जाए। ये बात है, ये हालात बने हुए हैं। तो अब आपका घर जो है वो डूब चुका है? नहीं, हमारा घर जो है ना वो डूबा हुआ नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से। आप बस आप सामान बांध रहे हैं और जा रहे हैं? हम जा रहे हैं। आपका घर ठीक है, सलामत है? हाँ सही है हमारा घर। वो डूबा था पानी में? हल्का फुल्का था लेकिन इतना नहीं मसला हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि साथ ना हुकूमत ने रिलीफ दी, आपने सुना होगा कि 1 महीने के लिए ना रिलीफ दिया है, जिसमें बिल जो है वो माफ़ कर दिए गए हैं सैलाब ज़दगान के ना। नहीं, अभी हमारे पास तो ऐसा कोई हमारे पास नहीं, ये नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। वज़ीर आज़म ने खुद कहा है। नहीं, हमने तो बिल पे कर दिया है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अब ये भी तो है, तो पे कर दिया ना महीने का, जो हमें तो पता नहीं था। ये तो हमने आप बता रहे हमें, हमने तो पहले दिन ही पे कर दिया, जो हमारे पास जो थे पैसे हमने जमा करा दिया बिल। तो वो रिफंड हो जाएगा। चले फिर करते हैं। तो खुश हैं आप इस इनिशिएटिव से? बिल्कुल, क्यों नहीं। और क्या रिलीफ चाहते हैं आप जो फौरी तौर पर आप समझते हैं पूरा होना चाहिए? देख, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आवाम है जिनका नुकसान है, हुकूमत उनका नुकसान पूरा करे। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर एक फैमिली मौजूद थी, इनसे बात की है मैंने, और अब यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, तो नाजरीन यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना टाइम हो गया बाबा जी यहाँ रहते हुए आपको? मुझे कोई 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए हैं। 10 दिनों में कैसे हालात देखे हैं यहाँ पर आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। हम यही कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, और किसी का नहीं कहेंगे। सबको ठीक है, इंतजाम ठीक है। ये झूठ का पलंदा है जी, हमें ज़बरदस्ती उठाया गया, ये झूठ का पलंदा है। अच्छा, मतलब ये जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं ये गलत बयान दे रहे हैं। गलत बयान। और ये ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ मीडिया आता है तो ये कहते हैं कि हम आपको मारेंगे, हम आपको खाने नहीं देंगे। कुछ भी नहीं, अभी तक उन्होंने ये कहा है। क्या आप भी डर की वजह से तो ऐसे नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, मुझे किस चीज़ का, अल्लाह का डर है। मतलब
मुतमईन है आप? मुतमईन है। तो ये निकाल भी तो रहे हैं ना, निकाल रहे हैं आप लोगों को, फिर अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हमने नहीं अभी तक देखा। ये कह रहे हैं ना पर पुलिस निकाल रही है, मैंने अभी तक नहीं देखा पुलिस ने। झूठ है ये? झूठ है। हर आदमी अपना तासुरात बयान कर रहा है, ये तो आपको समझ है ना। आप मीडिया वाले हमारे से बेहतर जानते हैं ये झूठ का पलंदा। हम किसी का नाम नहीं लेते, अल्लाह का शुक्र है और पाकिस्तान का शुक्र है, और किसी का नाम नहीं लेता। मतलब इस तरह के हालात बने हैं तो हुकूमत ने भरपूर साथ दी। हाँ, इतना ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। 72 साल मेरी एज है। ये जो इंतज़ाम आता है, ठीक है। मतलब सिर्फ इंसानों का नहीं, जानवर तक का ख्याल रखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। सुबह नाश्ता। रिलीफ जो दिया जा रहा है, आपने ये सुना होगा कि ये नोटिस आया है कि जिसमें जो मुतासरीन लोग हैं उनको 1 महीने के लिए रिलीफ दिया जा रहा है कि उनके बिल माफ़ कर दिए गए हैं। बिल सुना है, अभी तो आ गया है, आगे करेंगे माफ़। फिलहाल आ गया है, सुना है आया है जो बिल, उसमें टैक्स नहीं होगा, वो रिफ़ंड हो जाएगा। हाँ, वो रिफ़ंड हो जाएगा आप लोगों को। हाँ जी। क्या कोई ऐसी ज़रूरत फौरी तौर पर आप समझते हैं जो पूरी होनी चाहिए? हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत का यही मुतालबा है, अगर मेरा नुकसान है तो मुझे दिए जाए खुदारा, ठीक है। झूठ के ऊपर नहीं, वो चेक करेंगे, सर्वे करेंगे, उसके बाद जिसका नुकसान है उसको देंगे। सर्वे तो करना लाजमन होगा ना, यहाँ कहने से तो कुछ नहीं होता। औरतें तो यहाँ पर रोने लग गई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर चारपाइयाँ खींची जा रही हैं। बेटा ये सब ऐसे ही होता है, ये ऐसे होता है, हम देख रहे हैं, ये शुरू से देख रहे हैं। अगर कोई बच्चा नहीं रोएगा दूध कैसे मिलेगा? माँ दूध देती है, ये चक्कर भी होता है। बकाया खाना पीना सब ठीक है, रिहाइश है इतनी प्यारी है। बहुत शुक्रिया आपका, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर बाबा जी से बात की है, इन्होंने थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिया है, कह रहे हैं सब झूठ है। यहाँ पर ये जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई सहूलत नहीं दी जा रही, यहाँ पर सहूलत दी जा रही है। और भी लोग मौजूद हैं, मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहेगा। अभी वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मर्द हजरात हैं और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? हाँ जी। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर रहते हुए किस किस तरह के हालात देखने पड़े हैं? क्या यहाँ आप मुतमईन हैं या मुश्किलात आ रही हैं? क्या हालात हैं यहाँ? ठीक है, मुश्किलात नहीं है यहाँ पर ठीक है, खाना पीना सब कुछ? हाँ जी। बच्चों का ख्याल रख रहे हैं? हाँ जी। ये तो कह रहे हैं कि चारपाइयाँ खींची जा रही हैं, नहीं लोगों को निकालने के चक्करों में है। नहीं, उसने ऐसा है? नहीं। ऐसा नहीं है, जी मतलब खुश हैं आप यहाँ? हाँ जी। अच्छा, हुकूमत ने ना नया एक रिलीफ दिया आवाम को, जिसमें बिल जो है वो माफ़ कर रहे हैं 1 महीने के। क्या आप समझते हैं कि ये बेहतरीन इकदाम है? नहीं, बिल माफ सही नहीं है। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है? हाँ जी। नहीं, ऐसा है, आ रहा है, ये नोटिस आ रहा है जिसमें ना जो गरीब लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं सैलाब से, उनको रिलीफ दिया जाए। नहीं हुए। हाँ। ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। अम्मा जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अम्मा जी कैसी हैं आप? जी। किधर से आई हैं, किस इलाके से हैं? अच्छा, पानी चुवाए बैठे हैं, पानी बहु आया ना सारे। किस इलाके से हैं आप? अपने इलाके च आए। नाम क्या इलाके का? फ्लड वाला पानी। अच्छा, अब आपका घर पानी में बह गया? जी हाँ, सामान लौट गई है तो कंधे सारे सब कुछ छोड़ेंगे? जी, सब कुछ वहीं छोड़ेंगे? नहीं ऐसे इतना ही बैठे हैं जी, इतना ही बैठे हैं, ऐसे पानी उड़ा आपका घर में माल मवेशी सब वहीं छोड़ेंगे? सारा लौट घर का सारा सामान, कीमती सरमाया जो इतने नाजों से जोड़ा था, सब लुढ़ गया पानी के अंदर? जी हाँ, और इतना ही पानी चाहे बैठे हैं। चल निके निके बच्चे ने 5 बाल हैं, 5 बाल हैं। 5 बच्चों के साथ आएंगे? 5 शादी शुदी वाले बैठे हैं, एक कुंवारा। सारी फैमिली के साथ यहाँ आई? जी हाँ, सारी शाम मिठाइयाँ ही बैठी है। यहाँ पर खाने शाने का इंतजाम कैसे है? जी हाँ, खाना बिल्कुल मिलता है, ठीक ठाक मिलता। शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? ठीक, किस शुक्र। इलाके से हैं? खोर साजरामान। और ये बताएंगे जो आपका घर है वो पानी में बह गया? पानी में थे अभी तक? अभी तक पानी निकला? पानी खड़ा है, पानी निकला नहीं है? डंडे मार तो कट्ठी आए तो धोपते साड़ी रखा ने, वो तो बारह जलेंद रहे। एक टेंट लीता ने, वो टेंट वापस गन गया ने। हुन 2 चरपाइयाँ लीतिया ने, हुन चरपाइयाँ आधे जमा कराओ। काफ़ी लोग चरपाइयाँ जमा। कितने दिनों से यहाँ पर हैं?
इतना ठीक है औसन कोई 12-13 दिन ठीक है। 12 दिनों से आप यहाँ पर हैं? हाँ 12 दिनों से यही हालात देख रही हैं? सा को खाना मिले, कोई राशन वगैरह नहीं मिला। जेड़े अगू मौत मैनन चलावन वाले 2-4 बंदे को दे देन, बाकी जरा ना आप जमा कर लें। मतलब ये आपका कहने का है कि जब आप लोग आए हैं तब उन दिनों में शुरू के दिनों में इन्होंने आपका ख्याल रखा है, अलग कैंप दिए हैं, खाने शाने भी दिए हैं, बच्चों को दूध वगैरह भी दिए हैं। उसके बाद जब दिन आगे बढ़ते गए हैं तो अब ये हालात आ गए हैं, तब कह रहे हैं निकल जाओ। हाँ निकल जाओ। हम घर बनो का सारा पानी है, कितना बनो। रात इतना आके एक बंदे ने ऐलान कर दिया कि सारे सवेरे चले बनो। सामान कुछ जड़ा खावन पीवन तो जड़े कुछ उड़े पुचान कुछ इतना घेन के बैठे हैं। हूँ क्या करूँ, अगर तो पानी है वनू तो बच्चों का नुकसान नहीं, पानी बच्चे फेंक पवन। तो इलाका भी कह रहे हैं खुश्क हो गया है, लेकिन घर वैसे के वैसे डूबे। इलाके खुश्क नहीं थिया, घर च पानी है, इलाके च पानी है। तो फिर आप ये जो कह रहे हैं, मरला स्कीम कोर साधन अब ये जो कह रहे हैं कि आप लोग निकल जाएं तो फिर कहाँ जाएंगे आप? यह गल कहाँ जाएगा। असल ये परेशानी को बैठे हैं। क्या रोजगार क्या था, काम कैसे करते? रोजगार ये रंग वगैरह तो काम करता है। आप कैसे कर रहे हैं? आप मजदूरी करना है जड़िया तो काम को खत्म हो गया। सब्जियां भी जिन वो सब्जियां वाला काम करने हैं, चुनने हैं, चौकी देने हैं, चौपा लेने हैं, वो मजदूरी का काम करते हैं। कुछ नहीं बचा। हाँ कुछ भी नहीं बचा, परेशान है। क्या करो को हुकूमत ने ना रिलीफ दिया है मुतासरीन को, सैलाब मुतासरीन को, कि आपके 1 महीने का जो बिल है वो हम माफ़ कर देंगे। तो आप समझती हैं कि ये इन्होंने कोई अच्छा रिलीफ दिया है? घर तो है नहीं तो बिल क्या माफ़ होंगे? हाँ घर तो रह कर बिल क्या माफ़ थी सन, साको बिल क्या माफ़ थी सन, घर तो रह कर नहीं गए। बेटा क्या करो, रोंदे बैठे हैं। मुतालबात मजीद क्या करना? आने बादशाहियाँ की थी, गरीब द खाना खुआर थी गया, गरीब द पले क्या पिया। 5-5, 6-6 साल असा पैसा इकट्ठा करे ने, एक मकान तैयार करने, पानी आया हिके रेल नाल मकान गया पिया। उतो सर्दी लथी, निके निके बच्चे किन लैके जाऊँ। अभी तो सर्दी आ रही है। हम सोच दी गाल है, मरियम निवाज है असा रंडड़ी बेवा, उन्होंने को कोई नहीं मिलती। मैं बेवा सवानी हाँ, मैं कोई शा नहीं मिलती, सरकार कोई शा नहीं देती। किधे बनू असा क्या मुतालबात करना चाहेंगी? क्या आप समझती हैं कि फौरी तौर पर आपकी ये ज़रूरत है, अभी इस टाइम पूरी होनी चाहिए? हाँ पूरी होनी चाहिए। कोई तो इमदाद देवन से जरा कुछ नकल थी सकती, कुछ तो देवन, कोई घर चार बनवा देवन साको। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर मर्द भी हैं मौजूद, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं? क्या आप मुतमईन हैं यहाँ पर हर चीज़ मुहैया की जा रही है या कमी है? नहीं बाकी तो ठीक है। जो हमारे मकान गिर चुके हैं, अब ये कह रहे हैं घरों को वापस जाओ, चरपाइयाँ भी ले ली, अभी मकान गिरे हुए हैं अभी, और हम कैसे जाएं? अब जाके घर हम अपने मकान बनाएंगे या पेट का कोई मजदूरी करेंगे? कोई राशन वगैरह दे, चलो हम घर जाके वो राशन इस्तेमाल करके जो है मकान अपने बनाए, घर का कोई हिसाब। लेकिन ये कह रहे हैं जाओ, ऐसे चले जाएं। काम क्या करते थे आप? मजदूरी करते हैं, पेंट का काम। तो अब फिर आपका रोज़गार बंद नहीं हो गया? अभी तो बंद है फिलहाल। तो फिर कैसे गुजारा होगा? ना घर बचा है, ये भी लोग भी कह रहे हैं निकल जाएं, ना आप लोग रेंट पे इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि जाके किराए पे कोई घर ले लें। कैसे होगा? फुटपाथों पे जाके रहेंगे? वही तो बैठे हैं ना, अभी यही आसरा है, यहाँ से भी कह रहे हैं निकलो, अब क्या करें हम। कितने बच्चों के साथ आए हुए हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों के साथ आप यहाँ पर? जी। हालात हैं ये ज़मीन पे, ये तो सफाई भी नहीं हुई। ये तो मुझे लगता है मीडिया वालों को देखा है तो वो आ गया, उसने आके सफाई किया, वरना गंद ही गंद था। एक चरपाई ली थी, वो भी उन्होंने वापस करो, वापस दे दिए। ये बताएं इस वाक़ये में किस हद तक सच्चाई है? कहा जा रहा है कि यहाँ पर चारपाइयाँ खींच रहे हैं, कह रहे हैं निकल जाओ, औरतों को कह रहे हैं निकल जाओ। औरतें रो रही थी, वो कहती हैं कि ना हमें कहा गया तो 2 महीने का टाइम लिमिट, लेकिन हमें 10 दिनों के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग चले जाएं। हुकूमत ने सब कुछ इंतज़ाम किया हुआ है, उन्होंने दिया है। आगे जो अफसरान हैं वो सही तरीके नहीं दे रहे, वो मुकम्मल जो है ख्याल नहीं खुद रख रहे हैं। ऐसे ही है, फिर जो कह रहे हैं निकलो और अभी घर नहीं बने, कह रहे हैं भागो, और चरपाइयाँ भी ले ली, तो ऐसे ही है फिर। हाँ क्या समझते हैं फौरी तौर पर कोई ऐसी ज़रूरत जो पूरी होनी चाहिए? तो यही है कि हमारे जो घर टूट चुके हैं वो हमें घर बनवा दें, कुछ राशन का इंतज़ाम कर दें, फिर हम घर बना के राशन लेके फिर हम अपने मजदूरी को निकल जाएंगे। हाँ शुक्रिया आपका। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैं आज सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद थी
और यहाँ पर मैंने आप लोगों को सबसे पहले पूरा व्यू दिखाया जब मैं एंटर हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो साफ़ सुथरा पंजाब की टीम है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं थी पता नहीं कितने हफ्तों से, और यहाँ जो इस टाइम कालीन है वो बिल्कुल गंदगी का मंजर ज़ाहिर कर रहे थे, तो वो आई सैलाब मुतासरीन के पास और उन्होंने आके यहाँ की सारी सफाई सुथराई की और ये क्लीन एंड क्लियर करके चले गए हैं इस कालीन को, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, मीडिया के लोग यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने ये साफ़ कर दिया। यहाँ पर लोग सामान उठा के जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें टाइम लिमिट दी गई थी 2 महीने की, और 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, 10 दिनों के अंदर अंदर ये लोग हमें बोल रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाएं अपने घरों को। अब समझ नहीं आ रही, वो लोग कह रहे हैं कि हम अपने घरों को कहाँ जाएं, घरों में तो पानी है बड़ा। घरों के साथ अगर बात करें तो कुछ इलाकों में पानी खुश्क हो गया, लेकिन इसका क्या मतलब है, जो घर में हमारे डूबे हुए हैं वो ठीक हैं, वो वैसे के वैसे पहले वाली हालत में तो अब आ नहीं सकते वापस, ना ही हमारा कोई रोज़गार है, ना ही इस तरह का कोई कमाने का ज़रिया है जो हम लोग रेंट पे जाके कहीं घर ले लें। इस तरह के हालात बने हुए, समझ नहीं आ रही कि ना हम आगे जा रह सकते हैं अपने घर, ना हम यहाँ रह सकते हैं, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, हम कैसे जिएंगे। हम लोगों को वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी गोली दें जिसे खाएं और हम सुकून में आ जाएं। ये हालात बने हुए हैं। ये इतनी अफसोस की बात है कि क़यामत तारीकी हुई है, ऑलरेडी उनकी जो ज़िंदगी है वो इतनी अजाब में थी और ज़िंदगी जो है वो जरन कर दी है इस तरह के ये हालात बनाकर। मेरी बस मरीम नवाज़ से यही गुजारिश है कि खुदारा इन लोगों के जो हालात बने हुए इनके बारे में सोचा जाए, और जो जितनी मुश्किल में ये लोग गुजार रहे हैं, जितनी मुश्किल में इस टाइम गुजारा कर रहे हैं, इन पर रहम खाया जाए, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम इनको कोई ऐसी सहूलत तो दी जाए कि ये लोग सुकून से रह सकें। कम से कम 2 महीने की अगर टाइम लिया है इनसे तो 2 महीने का टाइम दिया भी जाए। तो मेरी उम्मीद है कि ये आवाज़ पहुंचेगी इंशाल्लाह और इनका जो है कोई ना कोई मसले का हल निकलेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा, एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।